हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं एसकेएम एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट स्पेशली फॉर सीएसआर नेट के लिए। अगर मैं सीएसआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है बेसिकली 6 मार्क्स का आता है। अगर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के पैटर्न्स को आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर्स में दो से तीन क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर बहुत ईजी है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स करके आप इजीली इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। सही है, तो अब मैं बात करता हूँ सॉलिड स्टेट। बेसिकली ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज है: क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग्स लॉ और बैंड थ्योरीज। ये 3 टॉपिक्स आप सीएसआर नेट के सिलेबस में भी देख सकते हैं और लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न आ रहा है वो इन्हीं 3 टॉपिक से आ रहा है। तो बस आपको ये 3 टॉपिक पढ़े और सॉलिड स्टेट नेट के लिए पूरा हो गया। तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और सिर्फ फॉर्मूला चार्ट बताऊंगा, बस आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स की, जो हमारा आज पूरी फोकस हम सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में करने वाले हैं। तो मेरा जो सिस्टम है पहला क्रिस्टल सिस्टम। इस क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहली बात मैंने बात करी सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो मैं अगर एक क्यूब की बात करूं तो ये मेरा एक क्यूब हो गया। सही है, इस क्यूब में जो एटम्स हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं। सही है, तो अगर मैं बात करूं कि टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? 8 होते हैं। अब इनके कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सही है, हमेशा देखो मैं कुछ सबके यहाँ पे लिखे हैं कि देखो सेंटर में अगर वो यूनिट सेल प्रेजेंट है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा यूनिट सेल में? 1 होगा। अगर एफसीसी की फेस की बात करेंगे तो 1/2 होगा। एच की बात करेंगे 1/4 होगा और कॉर्नर्स की बात करेंगे कितना होगा? 1/8 होगा। और ये सब क्यों होगा? ये सब मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए जितने भी ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन वीडियो है। अगर आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स को पढ़ना है तो मेरी ऑलरेडी एक सीएसआर एक क्लास 12 की सॉलिड स्टेट की पूरी सीरीज़ है, आप उसमें देख सकते हैं। आपको इजीली समझ आ जाएगा। तब भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। सही है, अब हम बात करते हैं कि इसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ गए? 1 आ गए। अगर मैं बीसीसी की बात करूँ तो देखो इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं और सेंटर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो उसका नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड। और सेंटर में प्रेजेंट होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो मैं अगर बीसीसी की बात करूँ तो 1 और 1 कितने मिलके बन जाएगा? 2 हो गए। सही है, बात आपको समझ आ रही है? अब मैं अगर ऐसी बात करूं फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? भैया फेसेस में प्रेजेंट होगा। आप क्या खेलते हैं? लूडो खेलते होंगे, तो लूडो में मैक्सिमम डाइस में कितने होते हैं? 6 होते हैं नंबर्स। तो इससे मुझे पता चला कि टोटल एक क्यूब में फेसेस कितने? 6 हो गए। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2 होगा। सही है, और इसके बाद कितना हो गया? 3 और 1। एक तो हमारे एटम्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट थे, तो टोटल आ गया 4। तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स बताता है। सही है, तो ये आप क्रिस्टल सिस्टम में देख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम 1, सिंपल क्यूबिक के, बीसीसी के 2, एफसीसी के 4, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 6 और डायमंड के होते हैं 8। अब मैं बात करता हूँ इस चार्ट की, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मुझे क्या बताता है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है जब मेरा एक क्रिस्टल बन रहा था, क्रिस्टल क्या है? एक सॉलिड है, तो जब वो बन रहा था उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स ने ऑक्यूपाई करी वो जगह, जिससे मिलके वो क्या बना होगा? क्रिस्टल बना होगा। और तो हमने ये देखना चाह रहे हैं कितना उसका फ्रैक्शन है, तो हमने यहाँ इसका है 0.52। ऐसी बीसीसी का आता है 0.68 और एफसीसी और एससीपी का सेम होता है 0.774 और डायमंड का होता है 0.34। सही है, तो अगर ये क्वेश्चन आया कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बताओ तो भैया आप ऐसे बता देंगे। अगर एटॉमिक पैकिंग परसेंटेज बताओ तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ होगा 52%। ये तो बेसिक सी बात है ना, 68%। एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि बताइए सिंपल क्यूब में वॉइड्स की स्पेस कितनी है या वॉइड्स कितने हैं, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा? ये मत सोचना कि वहाँ पे एक ऑप्शन 0.52 भी दिया होगा, पर कंफ्यूज नहीं होना है। वॉइड्स पूछा है उसने, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो नहीं पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है? 1 से माइनस कर देना, वो चीज़ आ जाएगी। सही, अगर ऐसी 52% करोगे परसेंटेज में तो 100 से माइनस करोगे तो 52% जो आएगा
वो आपके क्या हो जाएगी, वॉइड्स की परसेंटेज हो जाएगी। नेक्स्ट टेबल में चलता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इनके सारे डेरिवेशंस और डिटेल ये सारे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ उनको एक बार सही से देख लीजिए, आपको ईजिली वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सही है, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात करूँ तो देखो सिंपल क्यूबिक में 2r इक्वल टू ए होता है, और बीसीसी और एफसीसी में दोनों में 4r होता है। सही है, बस बीसी में अंतर ये है कि ये √3a है, ये एफसीसी में ये अंतर है, ये √2a है। एससीपी और सिंपल क्यूबिक का दोनों का सेम होता है रिलेशन, क्या, एटॉमिक रेडियस और ए के बीच में। ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ उस क्यूब की। सही है, तो ये 2r इक्वल टू ए हो गया। और डायमंड की बात करूँ 8r इक्वल टू √3a होता है। अब आप ये कहोगे ये क्या लिखा है आपने, ये वो चीज़ है जब हम क्या कहते हैं, जब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस निकालते हैं तो बीच में ये एक लास्ट में कहीं पे टर्म आती है, इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आती है। सही है, तो ये मैंने डेरिवेशन में ऑलरेडी बताई है, पर यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट 2018 में आप देखना 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपको कोई डिराइव नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ पता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ा और आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो ये इसको बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक में π/6 होता है, बीसीसी में √3π/8 होता है, एफसीसी में √3 2π/6 होता है। सही है, अब इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये देखिए, ये बीसीसी का यहाँ पे कितना है, √3a है। सही है, तो यहाँ पे भी क्या है, √3 आ जाएगा, इसका √2 है तो इसका मतलब ये भी √2 होगा। सही है, और इसका π√3y होता है। अब लास्ट टॉपिक बचा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्वेश्चन उठा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ये बताते हैं कि उस एटम के अराउंड कितने एटम प्रेजेंट हैं, द नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट टू पर्टिकुलर एटम्स। जैसे ये मेरा यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बताऊँ, ये है मेरा एटम, इसके अराउंड कितने एटम है, तो आप कहोगे 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे आप, 2 बोलोगे। ऐसे ही अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी की बात करोगे 8 होता है, और नीचे जो ये दोनों ये जो 12 होते हैं, कौन, एफसीसी और एससीपी, और लास्ट वाला है मेरा डायमंड, दैट इज 4। सही है, अब मैं बात करूं वॉइड्स की बात। वॉइड्स क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस को कहते हैं। ये कब बनते हैं, ये जब बनते हैं जब मेरा एक क्रिस्टल जब यूनिट सेल से मिल के बन रहा था, तब उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस रह गई, उसी स्पेस को कहते हैं वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस। अब वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इनके टाइप्स। तो सिंपल क्यूबिक में बात करें तो क्यूबिकल होता है, और एफसीसी की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल 8 होते हैं। एक भी याद है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल हर हमेशा ऑक्टाहेड्रल का ट्वाइस होता है। ऐसी एससीपी की बात करूं 6 ऑक्टाहेड्रल होते हैं और टेट्राहेड्रल कितने हो गए, 12 हो गए। सही है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि सिंपल टेबुलर फॉर्म में। अब मैं बात करता हूँ एक अगला कॉन्सेप्ट और है इसमें, 7 टाइप्स के यूनिट सेल और 14 ब्रेविसल लैटिस। सही है, तो इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है लेक्चर 2 में, और उसमें एक मैंने ट्रिक बताई थी, चाइना टू रशिया हैज़ मैनी ट्रेन। बस एक ये ट्रिक से आपके पूरी 7 के 7 क्रिस्टल्स आपके टिप्स में होंगे। सही है, तो आप उसको वीडियो को देखना। अब मैं बात करता हूँ एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो अगर मैं कॉस थीटा यहाँ पे आपको अभी मैं ये सारी चीज़ें बस आप एक बार इसको रिवीजन कर लो। अभी जब हम लास्ट ईयर्स के पेपर्स करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है रियली में। तो आप ये सब कहोगे अरे बस इतने से इतना, बस अभी आप बस देखते जाइए, बस थोड़ा सा रह गया। सही है, तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, तो अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो h1 h2 प्लस k1 k2 l1 l2 अपॉन का ये h1 kl क्या है, ये अभी मैं सब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बताऊंगा। ये लेंथ है एक तरीके से, h1 का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर, l1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर। सही है, k2 का स्क्वायर, l2 का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट और बचा है यहाँ पे, डेंसिटी। ऑलरेडी पता ही है डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन का वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी को मैं ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ ये कैसे आया हुआ है फॉर्मूला, तो बहुत इजी है, आप एक बार देख लो वीडियो नंबर लेक्चर 6 है शायद। तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास अपॉन का एवोगाड्रो नंबर इनटू दी वॉल्यूम। सही है, और एक लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है बीसीसी और एफसीसी और सिंपल क्यूबिक। ये वो बताता है कि कितने मेरे नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ बीसीसी की हाफ हाफ हाफ, अगर एफसीसी की 0 हाफ हाफ, और अगर सिंपल क्यूबिक की हाफ 0 0। सही है, ये उसके कोऑर्डिनेट से कैसे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं जिसका हमें बेतबरी से इंतजार है, वो हमारे हैं लास्ट ईयर्स के सीएसआर नेट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लैटिस पैरामीटर है किसका, ऑफ एलिमेंट, वो स्टेबलाइज कर रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर 4.4 एंगस्ट्रॉम और एटॉमिक रेडियस निकालना है।
भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। लैटिस पैरामीटर ए दे रखा 4.4 एंग्स्ट्रॉम, रेडियस हमें निकालना है। किसकी बात कर रहा है ये? एफसीसी की बात कर रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले चार्ट में क्या पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन ए और आर का इन केस ऑफ एफसीसी क्या होता है? 4r इक्वल टू √2 का ए। तो 4r हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है। √2 ए हमें क्वेश्चन में दिया था 4.40 एंग्स्ट्रॉम। इसको आप इससे आप वो इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के आर की वैल्यू √2 कितना होता है? 1.44 होता है। तो वही आपका आंसर हो गया। ये लो भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ दिसंबर 2012 का। सॉल्व हो गया नहीं हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ एलिमेंट पैक्ड इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर। सिंपल हो गया, कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज क्लोज टू, कितना होता है सिंपल क्यूबिक में? सबसे पहली बात पढ़ी थी 0.52। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेटल क्रिस्टलाइज हुआ है वो कहाँ हुआ है? एफसीसी स्ट्रक्चर में हुआ है विद अ यूनिट सेल साइड ऑफ 500 पिकोमीटर। मतलब ए आपको दे रखा है 500 पिकोमीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? n इक्वल टू 4 हो जाएंगे। आगे क्या बात कह रहा है? कह रहा है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 1.33 ग्राम पर सीसी। तो मैंने लिखा है डेंसिटी कितनी? 1.33 ग्राम पर सीसी। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें निकालना है कि द मोलर मास ऑफ द मेटल, मोलर मास कितना है मेटल का। तो सही है। तो डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। तो इसमें हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है और सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। तो मैंने क्या किया कि मोलर मास को यहीं पे रहने दिया। मैंने कहा भैया तुझे तो निकालना, तू यहीं पे आराम कर। तो और जिन जिन लोगों के पास आम थे, खाने की चीज़ थी कुछ, उनको मैंने कहा सब एक तरफ हो जाओ। तो वो सब एक तरफ चले गए। तो ये देखो एवोगाड्रो नंबर इधर, डेंसिटी भाई साहब के पास चले गए। सही है। फिर ये वॉल्यूम भी इधर चला गया और नंबर ऑफ एटम यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ इसके नीचे डिवाइड में आ गया। तो कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज़ है। सही है। तो अब यहाँ पे हम निकालना क्या, हमें मोलर मास निकालना है। तो मैंने मोलर मास को वहीं रह के और सारी चीज़ों को एक तरफ ले गया और इससे क्या होगा? इजीली हमारा मोलर मास निकल जाएगा। देखो अब आगे क्या करते हैं हम। तो देखो 1.3, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, हमें तो कम समय में वहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैंने 1.3 को, जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ आए पॉइंट डेसिमल, उसको आप कोशिश करना कि उसे आप फ्रैक्शन में कर लो। फ्रैक्शन से करने से वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। जैसे 1.3 को आप इसको 4/3 से मैंने फ्रैक्शन में ले लिया, मतलब 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के यही चीज़ आएगी। तो मैंने इसके बदले 1.3 के बदले, ये वाली टर्म के बदले मैंने क्या लिख दिया? अगले वाले में 4/3 लिख दिया। दोनों बात एक ही है, बस कैलकुलेशन कम करने के लिए कर रहा हूँ। 6.3 10⁻23। अब देखो यहाँ पे ये देखो 10⁻23 है। सही है। प्लस का, और ये क्या है? माइनस का। तो प्लस 23 और माइनस का 24 कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 1 हो जाएगा। 10 माइनस का 1 हो जाएगा। सही है। बात समझ आ रही है? ये डेंसिटी आपको दी थी। एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है। ये कैसा है? 125। ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो पहले ए क्या है हमारा? 500 पिकोमीटर है। अब देखो ये सारी, अब आप हमारे में क्वेश्चन आता है हम किसको किस यूनिट में करें। हमारा मोटिव क्या है? मोलर मास। और मोलर मास किस में होती है? ग्राम में प्रेजेंट होती है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि सारी टर्म्स कट जाएं और सिर्फ ग्राम टर्म रह जाए। देखो यहाँ पे पहली बात तो सेंटीमीटर क्यूब है, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में ये चीज़ तो कट जाएगी, यहाँ ग्राम बच रहा है। सही है। अब मैं बात करूँ इसकी पिकोमीटर की, इसको भी मुझे सेंटीमीटर में ही करना पड़ा। सही। क्यों करना पड़ा? कि ताकि ये सेंटीमीटर कट जाए और ग्राम रह जाए हमारे पास। तो अब देखो मैंने 500 इंटू, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻12 होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे 10⁻10 होता है। और इसको और आगे अब देखो ये 500 था, कितना है? 500। अब मैं इसको 5 के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो 2 0 और वो कम हो गए, तो कितना होगा? 10⁻8 हो गया। तो कुल मिला के ये मेरा क्या आया? ए आया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। सही। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ए क्यू मतलब ए तो हमारी आ गई 5 × 10⁻5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 125। और 10⁻8 को 3 टाइम्स करेंगे तो 10⁻24। अब समझ आए कि 125 और ये चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई। और प्लस ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों करा? क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाने के पास हमें आंसर ग्राम में चाहिए, क्योंकि जो मोलर मास होता है वो जनरली ग्राम में ही प्रेजेंट होता है। सही है। अब देखो ये चीज़ +3 माइनस करके ये आ गया। यहाँ पे मेरा 1
125 का 125 ही बचा। अब ये देखो 4/3 कैसे है, तो ये आपको पता ही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 और ये यहाँ पे 6.2। ऐसे क्वेश्चन ऐसी चीज़ में आप ये कर सकते हो, इसको 6 अप्रॉक्स मान लीजिए, तो 3 और 3 ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आएगा, 125 2 सा कितना होता है, 5 2 सा 10, 2 4 और 2 2, तो 25 और ये 10 माइनस का है, तो 25 ग्राम आ जाएगा किसका, मोलर मास इसका। समझ आया आपको? उस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जो आपके एम के एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और बॉडी में प्रेजेंट है। और अगर एक्स की बात कर रहा था तो फेस सेंटर्ड में। देखो सिंपल है ये। अगर मैं कॉर्नर्स में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है, टोटल 8 होते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, सही है। और अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो 1 होता है, तो कितना हो गया टोटल, 1 + 1 = 2 हो गया, सही है। और अगर एक्स की बात करूँ, फेस सेंटर टोटल फेसेस कितनी होती है, 6, और कितना हो गया, हाफ होता है कंट्रीब्यूशन, ये हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, M2X3, ये इसका आंसर हो। हाँ, तो अगला आप क्वेश्चन देखिए, उसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट्स फॉर दी एटम इन द बीसीसी। अभी हमने जब मैंने यहाँ पे एक आपको बताई थी, क्या बताई थी, बीसीसी में हमेशा कितने होते हैं, हाफ हाफ हाफ। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 0 0 से, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहा है कि पैकिंग फैक्टर्स की बात कह रहा है और नंबर ऑफ एटम साइड पर यूनिट सेल की बात कह रहा है। तो वहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन किसकी बात कर रहा है, एफसीसी की। तो एफसीसी में हमने पढ़ा था कितना होता है, एफसीसी का होता है 0.74 और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसके, 4 होते हैं, सही है। अब हम पढ़ते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं दिसंबर 2017 और जून 2018 में, सही है। तो उसमें आप देखो, तो पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हो आप, जब उसमें ये स्टेटमेंट लिखी, इफ द एटम्स आयंस इन द क्रिस्टल्स आर टेकन टू बी हार्ड स्पेयर टचिंग ईच अदर इन द बीसीसी बोल रहा है। तो बीसीसी बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था बीसीसी में क्या होता है, 4r = √3a होता है, तभी से एक फॉर्मूला बना था, √3 π/8। डायरेक्ट वही लाइन है, तो बस इसमें आंसर क्या है, 4th वाला, सही है। ऐसी अगली आप देखो, तो इफ ऑल द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ द एफसीसी स्ट्रक्चर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द यूनिफॉर्म हार्ड स्पेस टू बी टच ईच अदर द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड। तो सिंपल सी बात कर रहा है एफसीसी की, और एफसीसी में भी क्या बोल रहा है, कितना वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है। अभी तक क्या, जो अभी तक हमने पढ़ा 0.5 to 6 to 8, अब इन्होंने थोड़ा पैटर्न को ऐसा, थोड़ा वही चीज़ है, बस उसको थोड़ा और वो टिपिकल सा बना दिया है, सही है, पर है नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपको एक टेबल में सारी चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एंगल बिटवीन है दो प्लेन्स के, वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं मिलर इंडिसेस, H1 H2 दिया और K1 के सब चीज़ें दे रखी हैं, आपको एंगल निकालना है उनके बीच में। तो एंगल वाले क्वेश्चन में आपको मैं ले चलता हूँ। तो देखो, हमने फार्मूला तो पढ़ा ही था, मैंने ये जो बता रहा था आपको, H1 K1 L1, ये सब चीज़ें क्या है, ये मिलर इंडिसेस हैं, सही है। तो जो पहली चीज़ है वो H1 K1 L1 हो गई, जो बाद में वो H2 K2 L2 हो गई। फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, H1 कैसे याद रखना, देखो पहले एक काम कर सकते हो आप, H1 K1 L1 ऐसे रख दो, और फिर इसके बाद इसके 2 वाला H2 K2 L2, सही है। ये सब मल्टीप्लाई में हो गए। अपॉन में एक बात करूँ तो पहले H1 1 वाले की बात कर लो, और फिर 2 वाले की बात कर लो, और स्क्वायर उसके ऊपर भी स्क्वायर। फार्मूला हो गया आपका कंप्लीट। अब फार्मूले की बात, इसके बाद वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ, तो आप ये देखो, यहाँ सारी चीज़ें मैंने वैल्यू पुट करी, 1 × 1 1 × 1। यहाँ पे L1 आपको 0 दिया था, तो 0 × 1 ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर इसको सॉल्व किया आपने, तो √2 और √3 आया। ये ऊपर क्या बचा था आपके पास 2 बचा था। मैंने 2 को क्या करा, इसमें तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, कि ताकि मेरा √2 कैंसिल हो जाए। तो √2 था, एक कैंसिल हो गया, √2/3। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.44, और ये √3 कितनी होगी, 1.73। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.816। और वो जो आता है ना, वो कम एंगल 30 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो इसमें ऑप्शन 45 है, मैं वो मेरा इसका आंसर होगा। रह गया था इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस। इसके मैं फॉर्मूलेस बताता हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो इंटरप्लेनिंग जो स्पेसिंग है ना, वो उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे 7 टाइप्स के यूनिट सेल में आप पढ़े होंगे आपने। तो ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक और टेट्रागोनल। मैं अगर इसको निकालते हैं तो इसका फॉर्मूलेस है, ये फिक्स फॉर्मूलेस है, 1/DH। यहाँ पे जो HKL है, ये नहीं आप मिलर इंडिसेस बोलते हैं। और क्वेश्चंस में ये सेम, ये जो टर्मोलॉजीज है ना, ये सारी सेम बातें हैं, इन सब का मतलब एक ही है। आपको कभी एज लेंथ बोल देगा, कभी लैटिस कांस्टेंट बोल देगा, कभी एज डायमेंशन बोल देगा, इन सब का मतलब वही है कि वो ABC की बातें कर रहा है, सही है। तो अब मैं बात करूं ऑर्थोरोम्बिक के, तो ऑर्थोरोम्बिक में आप देखो कैसे याद रखना है, HKL
ए बी सी, फिर स्क्वायर स्क्वायर लगा देना है, सही है। अब मैं बात करूँ क्यूबिक में भी एच के एल तो हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि देखो तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती है, तो मैंने इसके बदले क्या रख दिया, ए स्क्वायर रख दिया। और अगर मैं इस चीज़ को ये यहाँ ले जाऊँ, ए स्क्वायर को यहाँ ले जाऊँ, इसको नीचे ले आऊँ और ये उधर कर लूँ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ तो ये चीज़ निकल के आएगी, सही है। इससे क्वेश्चन आते हैं क्यूबिक का, आप निकालिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस, सही है। तो डी क्या है यहाँ पे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। टेट्रागोनल से भी आया, टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच स्क्वायर के स्क्वायर तो रहा ही रहा, यहाँ पॉन का क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये एल, यहाँ पे ये दोनों को आपने ए स्क्वायर क्यों, यहाँ पे ए स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि देखो ए इक्वल टू बी है, सही है। तो आप उन दोनों के बदले स्क्वायर रख सकते हो, और नॉट इक्वल टू सी है तो मतलब इसको आपने ऐसे ही रहने दिया, तो दैट इज सी स्क्वायर, सही है। तो ये आपके तीन तरह के जो क्रिस्टल्स में जो मेनली जिससे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, एक ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक और लास्ट वन क्या है, टेट्रागोनल। और एच के एल क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं, और ए को आप एज लेंथ बोलो, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का लास्ट ईयर का सीएसआर नेट का न्यूमेरिकल। तो उसमें डी आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है, मिलर इंडिसेस दे रखे हैं, और उसके बाद ए भी हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें बस फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी और आंसर। ये देखिए ए हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया है। और एच वन के एल की बात करूँ तो क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 0, और ये क्या सब क्या रूट में है, तो आप करोगे 4/1, मेरे को क्या देगा 4, यही इसका आंसर। आइए अगले न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस में। इसमें देखो डी आपको फिर से निकालना है, ए आपको दिया है 4.24 एंगस्ट्रॉम, एच के एल कितना दिया है 110। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए हमें क्वेश्चन में दिया है 4.242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एच के एल की अगर मैं बात करूँ, इसको आप रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.42, मतलब √2, और √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.414, ठीक है। इसको आप सॉल्विंग करेंगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, सही है। तो ये 1 से मतलब वही है 1.5 से अगर आप 4 इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो अगर कभी आपको नहीं करना ना इतनी सारी क्या कहते हैं कैलकुलेशन पार्ट, तो आप ये देखो अपने ऑप्शन में देखो 5 एंगस्ट्रॉम दिया, 6 एंगस्ट्रॉम दिया, 7.35 दिया, और लास्ट वाला दिया है कितना 2.5। अब देखो जो 6 है 7 है, अब अगर 1.5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, बच्चा कौन सा ऑप्शन, ट्राइड समथिंग न्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री में कोई दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।